मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को रायबरेली की जनता को सौंपा और रायबरेली की जनता ने राहुल को कितने प्यार से अपनाया, इस बात के गवाह रायबरेली में राहुल को मिले वोट हैं, जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि रायबरेली की जनता ने राहुल पर कितना प्यार लुटाया है। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। दरअसल रायबरेली कांग्रेस के लिए सिर्फ एक संसदीय सीट नहीं, उसकी सियासी पगड़ी भी है। 1952 के बाद से लगभग हर बार ये सीट कांग्रेस के खाते में आई। बीच में कुछ ऐसे मौके भी आए जब कांग्रेस ने यहाँ से जनाधार खोया, लेकिन वापसी भी जोरदार की। इस बार भी रायबरेली से कांग्रेस के राहुल गांधी लगभग 3,90,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, लेकिन जीत तो उनकी वायनाड सीट से भी हुई है। जिसके बाद अब एक सवाल खड़ा हो जाता है कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूंगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूं। दोनों जगहों से बम्पर जीत पाने के बाद राहुल के मन में भी अब दुविधा है कि किस सीट पर बने रहें और किसे छोड़ें। अगर रायबरेली की जनता की सुने तो उनके मन में भी यही है कि जिस मां ने अपने बेटे को रायबरेली को सौंपा है, तो फिर उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या कहता है आपका मन कि राहुल जी रायबरेली के सांसद होंगे या वायनाड के? मेरे हिसाब से तो रायबरेली के ही होने चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ से बहुत ज्यादा समर्थन मिला है, बहुत ज्यादा अंतर से जीते हैं। अब रखना चाहिए रायबरेली के ही उनको, हमारे हिसाब से। अब तो जैसा होगा अपन वही जाने भाई क्या बताएं, लेकिन यह है कि रायबरेली ही उनके लिए बढ़िया रहेगा। वहाँ अगर यहाँ छोड़ते हैं तो यहाँ प्रियंका को खड़ा कर दें। अच्छा, हाँ, यहाँ प्रियंका अच्छा फॉर्मूला है ना जी, हमारी समझ में। रायबरेली रहे भाई, रायबरेली जनता उनका सपोर्ट कर रही थी, इतनी बहुमत से जो है रायबरेली रहे चाहिए उनका। अच्छा, रायबरेली रहना चाहिए। आपकी बार इतना बड़ा चमत्कार किया तो राहुल गांधी कहाँ? रायबरेली आए। रायबरेली आए। अच्छा जी, क्यों? अरे वो यहाँ के हैं, अब यहीं आए। अब सोनिया गांधी कह गई है ना कि अपने पुत्र का यहाँ सौंप रहे हैं, तो सौंप रहे। बात वायनाड की करें तो इसी सीट ने 2019 में राहुल गांधी की साख बचाई थी, लेकिन रायबरेली ने भी 2024 के चुनाव में राहुल गांधी की राजनीति का लोहा पूरे देश को मनवाया। जीत भी रायबरेली से इतनी बड़ी हुई कि उन्हें अपनी मां से भी ज्यादा वोट मिल गए और अब रायबरेली यही राय दे रही है कि राहुल गांधी यहां से सांसद बने रहें। अब देखिए भाई, हमको तो लगता है रायबरेली से रखें, क्योंकि हनुमान जी महाराज के दर्शन करके गए थे, उन्होंने आशीर्वाद लिया था और हनुमान जी महाराज ने उनको सफल भी किया। यहाँ से रायबरेली से रहेंगे सांसद, रायबरेली से ही सांसद रहेंगे, वायनाड को वो छोड़ेंगे। अरे रायबरेली ठीक है, वायनाड से क्या मतलब, यहाँ जीते हैं यहाँ रहे, दोनों जीते हैं, यहाँ ज्यादा जीते हैं ना, यहाँ रायबरेली उनका गढ़ है, यहाँ रहे, वो बेकार है। अब रायबरेली वाले अच्छी लीड से इनका जितवाए हैं, तो कुछ उम्मीद करके ही तो जितवाए हैं। ये भी तो सोचिए, अब रायबरेली के विकास हो, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि वायनाड को राहुल गांधी कैसे छोड़ेंगे, वहां की जनता को कैसे समझाएंगे। अमेठी से हारे तो 2019 में वायनाड की जीत ने उनका सम्मान बनाए रखा, पर अब इस रायबरेली की जीत ने देश में राहुल गांधी के कद को बढ़ाया है। दोनों लोकसभा क्षेत्रों से राहुल का रिश्ता परिवार की तरह है। लोगों को समझा पाना शायद राहुल के लिए मुश्किल हो, लेकिन संविधान तो यही कहता है कि एक सीट राहुल को छोड़नी ही पड़ेगी। अब वो सीट कौन सी होगी, इसका फैसला राहुल गांधी कब और कैसे करते हैं, ये देखना अहम होगा। टीम न्यूज स्टेट।